हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेस 2023 में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को किसी भी लेखक का जीवन परिचय आप किस प्रकार याद करेंगे, केवल एक ट्रिक से दोस्तों बताऊंगा। यह ट्रिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। बोर्ड परीक्षा उनकी होने वाली है 2023 की, जैसा कि वो जान ही रहे हैं। और केवल एक इस ट्रिक से आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय चुटकियों में याद कर सकते हैं दोस्तों, जो अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया। तो दोस्तों आज मैं वो ट्रिक आपको बताऊंगा, इसलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। और आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन सा है वो ट्रिक जिससे हम किसी भी लेखक का जीवन परिचय चुटकियों में याद कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जीवन परिचय, मैं आज जीवन परिचय का ही ट्रिक दूंगा। जो हमारा ट्रिक है दोस्तों, वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक एक फॉर्मेट है दोस्तों। मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा। मैं काफ़ी जीवन परिचय पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन निकाला हूँ और आपके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया हूँ। बस आपको इस फॉर्मेट को अच्छे से लर्न करना है और किसी भी लेखक का आप जीवन परिचय लिख देंगे। उसमें आपको क्या क्या याद करना है? पहला चीज़, याद करने की कोई चीज़ ही नहीं है। आपको उस लेखक का नाम दिया रहेगा क्वेश्चन में ही, आपको उस लेखक का नाम याद कर लेना है और उसका जन्म कहाँ हुआ है वो, और उसके माता पिता का नाम एवं उसकी मृत्यु। बस इतना चीज़। क्या क्या याद करना है? जन्म उसका कहाँ हुआ है और उसकी मृत्यु और उसके माता पिता का नाम। क्लियर है ना कि उसकी माता का क्या नाम था और उसके पिता का क्या नाम था? आपको बस केवल इतना ही याद करना है। तो आइए दोस्तों, आप समझते हैं इस फॉर्मेट को। तो क्या करना है, आप जैसा कि देख सकते हैं, यह फॉर्मेट क्या है। जिस भी लेखक का नाम रहेगा, जैसे कि मान लीजिए आप, मैं ये फॉर्मेट पूरा भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए बता रहा हूँ। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लेखक का नाम लिख देना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पे लिख देंगे आप। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म जितने भी सन में हुआ, अगर मान लीजिए कि 1948 में हुआ है, 1948 में हुआ नहीं है, माना हूँ मैंने, आप यह समझ लीजिएगा। मान लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1948 ईस्वी में जहाँ भी हुआ रहेगा, मान लीजिए मऊ में हुआ है, मऊ में हुआ था। इनके पिता का नाम, जो भी आप पिता का नाम याद किए रहेंगे उसको लिख देंगे, तथा माता का नाम इनके जो रहेगा वो लिख देंगे, तथा इनका पालन पोषण। अब पालन पोषण वाली जगह क्यों खाली है? आपको इसमें वही भरना है जहाँ इनका जन्म हुआ रहेगा। इनका जन्म मऊ में हुआ है तो यहाँ पे भी आपको मऊ भर देना है। क्लियर ना फ्रेंड्स, कि इनका जन्म जहाँ हुआ रहेगा, पालन पोषण का स्थान भी इनके वही रहेगा, कि इनका पालन पोषण मऊ में हुआ था। क्लियर हो चुका है ना? फिर इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यह बचपन से बहुत प्रवीण अर्थात चतुर थे। यही बस फॉर्मेट आपको याद कर लेना है दोस्तों। आप अच्छे से इस फॉर्मेट को याद कर पाएंगे तभी आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिख देंगे। तो एक फॉर्मेट है, आप याद कर लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं लिखा हूँ। क्या करना है, यह बचपन से ही बहुत प्रवीण अर्थात चतुर थे। क्लियर है ना? एवं बचपन से ही साहित्य में काफ़ी रुचि रखते थे। यह हर एक लेखक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं काफ़ी लेखकों का जीवन परिचय पढ़ने के बाद ही ऐसा कंक्लूजन निकाला हूँ फ्रेंड्स। क्या है, यह बचपन से ही बहुत प्रवीण अर्थात चतुर थे। हर लेखक प्रवीण या चतुर होते हैं। एवं बचपन से ही साहित्य में काफ़ी रुचि रखते थे। वो लेखक क्यों हुए? कुछ लिखे हैं तभी ना, इसलिए वो बचपन से ही साहित्य में रुचि रखते थे। क्लियर है ना? कॉलेज छोड़ने के पश्चात इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अध्ययन किया फ्रेंड्स। क्योंकि आधे से ज़्यादा, क्या 100% में से 99% लेखक जो हैं वो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला इन भाषाओं का अध्ययन जरूर करते हैं फ्रेंड्स। इसलिए भी आप किसी भी लेखक के जीवन परिचय में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला भाषा का अध्ययन वो करते थे, ऐसा ऐड कर सकते हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स? यह फॉर्मेट आपके लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अध्ययन किए थे। फिर उसके बाद अंततः कई कष्टों का सामना करते हुए उनकी मृत्यु जिस सन में हुई रहेगी, उस सन को आपको यहाँ पे लिख देना है। क्या करना है, आपको उस सन को लिख देना है। उनकी मृत्यु मतलब अंततः कई कष्टों का सामना करते हुए सन जितने भी ईस्वी में मरे होंगे उसको आप लिख देना है, सन उतने ईस्वी में इनका निधन हो गया। फिर उस लेखक का नाम आपको पुनः लिख देना है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पे ही हम बात करें तो उन्हीं को लिख देना है। भारतेंदु जी का व्यक्तित्व तो बहुत ही महान था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। बस फ्रेंड्स, यहीं पे एंड हो जाता है उनका जीवन परिचय। अब इसके बाद आप उनके साहित्य परिचय किस प्रकार लिखेंगे उसका भी फॉर्मेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं दोस्तों। क्या है वो साहित्य परिचय का उनका फॉर्मेट? क्या आप देखना है, हम लोग को साहित्य परिचय का फॉर्मेट देखना है। तो आप देख सकते हैं साहित्य परिचय का फॉर्मेट क्या है उनके। जैसे अब कोई लेखक है, बस उनका नाम लिख देना है आपको। यहाँ भारतेंदु जी हैं तो उनका लिख देना है। भारतेंदु जी, भारतेंदु जी की साहित्य के क्षेत्र में बहुत रुचि थी। साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो ये तो लिखना बहुत जरूरी है कि भारतेंदु जी की साहित्य के क्षेत्र में बहुत रुचि थी। क्लियर है ना? इन्होंने कॉलेज छोड़ने के पश्चात हिंदी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। बस जो जीवन परिचय में लिखे थे उसी चीज़ को बस थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना है कि भारतेंदु जी साहित्य के क्षेत्र में बहुत रुचि रखते थे। इन्होंने कॉलेज छोड़ने के पश्चात हिंदी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और
पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। क्लियर है ना फ्रेंड्स। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे आप, किसी भी लेखक में, ये टॉपिक तो आप एकदम निश्चित है आप ऐड कर सकते हैं। क्या टॉपिक है वो, कि यह साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाने जाते हैं। क्योंकि कोई भी लेखक किसी भी साहित्यिक ग्रंथ का कुशल संपादक माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो कुशल संपादक नहीं माना जाता तो उसका हम इतिहास पढ़ते नहीं ना, इसका मतलब वो कुशल संपादक है। क्लियर है ना। कोई भी लेखक कुशल संपादक होता है। तो यह हम लिख सकते हैं कि यह साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाने जाते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। ऐसा करने के बाद आपको नंबर 1 नंबर 2 ऐसे ऐसे कॉमा देकर नहीं लिखना है। ऐसे आप बोर्ड में लिखेंगे तो बहुत कम ही लाइनिंग में आप लिख देंगे। आपको मतलब कि लाइन बाय लाइन लिखना है। जैसे कि मैं लिखा हूँ नंबर 1 नंबर 2, ऐसे करके आप उनकी रचनाओं को लिखेंगे ना, ऐसे ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा मतलब कितना, जैसे कि एक लाइन छिकेगा, दूसरा लाइन छिकेगा, तीसरा लाइन छिकेगा। ऐसे एग्जामिनर भी को भी लगेगा कि लड़का हाँ लिखा है, थोड़ा साफ साफ लिखा है और अच्छा लिखा है। ऐसे आकर्षित होते हैं आप एग्जामिनर की तरफ। क्लियर ना फ्रेंड्स। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा फॉर्मेट है उसको भी याद कर लेंगे आप, कि इन्होंने इनके अलावा भी कई रचनाएं लिखी। वो रचनाएं लिखने के बाद यहाँ पे उनकी जो रचनाएं रहेंगी उनको आप लिख लेंगे। उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे कि इन्होंने इनके अलावा, मतलब ये जो रचनाएं लिखी हैं इनके अलावा भी कई रचनाएं लिखी। क्लियर है ना। और फिर से उस लेखक का नाम लिख देना है। जो भी लेखक रहेंगे, भारतेंदु जी है तो भारतेंदु जी का फिर से लिख देना है यहाँ पे, कि भारतेंदु जी की शैली, जो उनकी शैली रहेगी वही शैली आप लिख देंगे, यह थी। इस शैली का प्रयोग यह अपनी कई रचनाओं में किए हैं। क्लियर है ना फ्रेंड्स। फिर उनका नाम लिख देना है कि भारतेंदु जी है तो भारतेंदु जी ही लिखेंगे आप। भारतेंदु जी की भाषा, उनकी जो भाषा रहेगी वही भाषा लिख देनी है आपको। क्लियर ना फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी लेखक का आप जीवन परिचय या साहित्य परिचय किस प्रकार लिखेंगे उसके लिए एक फॉर्मेट दे दिया हूँ। यही हमारा आज का ट्रिक था फ्रेंड्स। क्लियर ना, कि आज का ट्रिक हमारा क्या था दोस्तों, यही था। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का